हेलो एवरीवन। हम लोग लास्ट वीडियो में ये देखे थे कि जो चार्ज का पाथ होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कब? जब वो किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर इंटर करता है। ठीक, उसका रेडियस निकाले थे और उसका रेडियस निकालने के साथ साथ हम लोग टाइम पीरियड बहुत सारी चीज़ निकाले थे। फिर देखे थे कि कैसे कितना टाइम लगेगा मैग्नेटिक फील्ड के बाहर आ जाएगा या कितने टाइम तक अंदर रहेगा, ये सारी चीज़ें हम लोग देखे थे ना। आज हमको ये देखना है, ठीक है, कि Q/M का रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक, ध्यान से देखिएगा ना। हम लोग को ये पता है कि अगर चार्ज किसी मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलर एंटर करेगा तो उसका पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। चलिए एक हम मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ ले लिया। ठीक, ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे, ये बहुत पतला मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ ऐसे, ठीक है, ये बहुत पतला मैग्नेटिक फील्ड है अंदर की तरफ है। ठीक, इसमें कोई चार्ज Q एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर ऐसे, ठीक है, कोई चार्ज Q एंटर किया, ठीक है, परपेंडिकुलर, जिसका मास m है और मान लिया इसका थिकनेस t है। ठीक, अच्छा, अब अगर हम लोग डायरेक्शन निकाले तो पाथ तो सर्कुलर ही आने वाला है। ठीक, अब सर्किल होके अगर ऐसे घूमता, यहाँ घूमेगा कब, जब मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो ये जो चार्ज है ये ऐसे सीधे से निकल जाएगा। ठीक, मेरी बात समझिएगा कि अगर यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड होता तो ये चार्ज ऐसे गोल घूमता। ठीक, लेकिन पूरा मैग्नेटिक फील्ड है नहीं, चार्ज तो मैग्नेटिक फील्ड तो इतने में है ना, तो चार्ज ऐसे घूमने की कोशिश करे फिर सीधा निकल जाएगा। और यहाँ सामने लगी हुई है एक स्क्रीन, ठीक है, ठीक, इस स्क्रीन को, ये ओरिजिन लाइन है, ठीक है, ये ओरिजिन लाइन है ना, ये स्क्रीन को जाके मान लिया y डिस्टेंस पे हिट किया। ठीक, और इसका सेंटर यही कहीं है, ठीक है, इसका सेंटर ये है, ये रेडियस कितना मान लिया r, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी v मान लिया। अच्छा, r इज इक्वल टू हम जानते हैं कितना होगा, mv अपॉन कितना, qb। अच्छा, सपोज कर लीजिए ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, ठीक, ये एंगल थीटा है ना। अगर ये एंगल थीटा है, ऐसे ज्वाइन किया, बहुत पतला है ना, तो ये एंगल कितना होगा हमारा, ठीक, ये एंगल अगर थीटा, इससे ज्वाइन करिए, ठीक है, ये पूरा 90 है ना, ये चीज़, ये अगर थीटा है, ये थीटा है ना, तो ये एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, और ये 90 है, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा। ठीक, अब जरा साइन थीटा निकालते हैं ना, जरा यहाँ देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन थीटा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर मतलब t ना, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस आ गया t/r, साइन थीटा की जो वैल्यू आ गई t/r आ गई। अच्छा, मान लिया इस मैग्नेटिक फील्ड और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, d है। ठीक, अगर यहाँ से tan थीटा निकालें तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ये कितना होगा, y/d। अच्छा, साइन थीटा इज इक्वल टू t/r, ठीक है, ये स्क्रीन है, याद रखेंगे, थीटा बहुत छोटा है, वेरी स्मॉल, बहुत पतला मैग्नेटिक फील्ड रखते हैं, ठीक है, ये जो t रखते हैं ना, t जो है बहुत छोटा है, बहुत ज़्यादा छोटा रेडियस के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अच्छा, अब थीटा बहुत स्मॉल है तो tan थीटा साइन थीटा को इक्वेट कर सकते हैं ना, मतलब लिख सकते हैं यहाँ से, ठीक है, कि tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा नियरली। ठीक, तो लिख सकते हैं हम लोग t/r इज इक्वल टू y/d। ठीक, और r की जगह लिख सकते हैं mv/qb, तो t r की जगह mv अपॉन qb इज इक्वल टू y/d, तो q/m इज इक्वल टू लिख सकते हैं yv अपॉन d t इंटू b। इसको यूज करके हम q/m का रेशियो निकाल सकते हैं। y क्या है, जो भी चार्ज है वो स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे हिट किया, ये हमारा y है, कितने वेलोसिटी से आ रहा था वो हमारा v है, ये मैग्नेटिक फील्ड और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस d है, और ये t इसका थिकनेस है, और b अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है ना। तो इस जो भी ये एक्सपेरिमेंटल है, ये पूरा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट को हम यूज करके क्या निकाल सकते हैं, Q/m का रेशियो, चार्ज बाई मास का रेशियो। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं ना, अब आगे देखिए क्या टॉपिक है, तो सुनिएगा। अब हमको देखना है, ठीक, मान लीजिए, ठीक है, इफ एक केस थर्ड अब ले रहे हैं, 3 केस लिए, पहला केस लिए हैं, ठीक है, जो टॉपिक पढ़ रहे थे उसी का टॉपिक ये रिपीट हो रहा है। पहला केस ये लिए थे जब चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा, पैरेलल होगा तो स्ट्रेट था। दूसरा केस है परपेंडिकुलर होगा तो हमारा सर्कुलर होगा। अब ले रहे हैं इफ v इज एट एंगल थीटा फ्रॉम b, ठीक है,
मान लिया जो वेलोसिटी है, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये वेलोसिटी है, ठीक, कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। मैग्नेटिक फील्ड है, v वेलोसिटी है, कितने एंगल पे, थीटा। अब हमको पाथ चेक करना है। अच्छा, v के दो कंपोनेंट ले लीजिए, यहाँ पे आएगा v cos थीटा और एक आएगा हमारा इसके जस्ट परपेंडिकुलर v sin थीटा, ठीक। v cos थीटा जो है ये v हॉरिजॉन्टल है और v cos थीटा और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसके वजह से पाथ हमारा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, मतलब ये जो है सीधा खींच के ले जाएगा। लेकिन जो v sin थीटा है ये हमारा परपेंडिकुलर है या तो वर्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड के, और ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये गोल घुमाएगा, ठीक, एक गोल घुमा रहा है एक सीधा ले जा रहा है, तो ये गोल घूमते हुए ऐसे आगे आएगा ना, ठीक। ये कैसा मोशन कराएगा, सर्कुलर मोशन कराएगा, तो इस पाथ को कहेंगे हेलिकल पाथ, ठीक। इस कंडीशन में जो चार्ज का पाथ होगा, अगर कोई चार्ज मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे है तो उसका पाथ कैसा होता है, हेलिकल पाथ होता है। याद रखेंगे दो कंपोनेंट है, v cos थीटा, वो कंपोनेंट ऐसे याद रखिए जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा वो स्ट्रेट लाइन मोशन कराएगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो स्ट्रेट लाइन, और परपेंडिकुलर है तो सर्कुलर, तो कंबाइंड मोशन हमारा हेलिकल मोशन, मतलब पाथ हेलिकल। अच्छा, अब इसी में पढ़ते हैं पिच, ठीक है, ठीक। अच्छा, अगर इसका रेडियस पूछे तो क्या लिखेंगे, mv/qb, ठीक। अगर इसका रेडियस पूछे तो mv/qb ना, लेकिन कौन सा वेलोसिटी सर्कुलर करा रहा है, सर्कुलर मोशन हमारा करा रहा है v sin थीटा, करा रहा है ना, तो यहाँ पे mv sin थीटा। टाइम पीरियड पूछे तो क्या, 2πm/qb, क्योंकि टाइम पीरियड तो वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक। अच्छा, अब ऐसे कहें पिच क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, ट्रैवल इन वन कंप्लीट रोटेशन, ठीक है, इज कॉल्ड पिच। एक कंप्लीट रोटेशन में जितना डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए ये ऐसे यहां से ऐसे घूमा, यहां से ऐसे घूम के यहां पहुंचा, ठीक, ये पॉइंट है, ऐसे घूम के ऐसे पहुंचा, तो यहां एक सर्कुलर मोशन किया ना, तो एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जितना डिस्टेंस चलेगा, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन में जितना डिस्टेंस चलेगा उसी को क्या कहेंगे, पिच। तो देखिए अब निकालना है, ठीक है, हमको ये ऐसे है ना, ऐसे गया ये पहुंचा, ठीक है, एक कंप्लीट सर्कुलर मोशन, ये डिस्टेंस ना, इसको हम क्या कह रहे हैं, पिच। इस डिस्टेंस की जो वेलोसिटी है v cos थीटा है, तो ऐसे लिखें, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो क्या लिखें, डिस्टेंस का मतलब पिच, यही ना, और स्पीड कौन सी, ठीक है, सीधा वाला डिस्टेंस पूछ रहे हैं ना, तो सीधा वाला स्पीड v cos थीटा का मतलब कौन सा ले लेंगे, हमारा जो पैरेलल है, ठीक है, तो v cos थीटा, और कितने टाइम में, एक कंप्लीट रोटेशन में, मतलब एक कंप्लीट रोटेशन में टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb इनटू जो v पैरेलल कंपोनेंट है, यहाँ पे कितना है हमारा v cos थीटा, तो ये हमारा आ गया पिच। बात समझ में आ रही है, फिर से बोल देखिए, चार्ज ऐसे निकला, ऐसे घूम के गया, एक रोटेशन में जितना डिस्टेंस चला, ये डिस्टेंस लीनियर डिस्टेंस जितना चला उसको पिच कहे, और लीनियर डिस्टेंस के लिए कौन सी वेलोसिटी है, कॉस, और कितने टाइम में, एक रोटेशन में, तो स्पीड के जगह पैरेलल वाला, और एक रोटेशन में जो टाइम लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो पिच का फॉर्मूला v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड होता है, और v पैरेलल हमारा v cos थीटा, और टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2πm/qb, तो ये हमारा पिच हो गया ना। तो याद रखेंगे कि अगर कोई भी कोई चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड के कैसा होगा, अगर वो परपेंडिकुलर थीटा एंगल पे होगा, तो उसका पाथ हमारा कैसा होगा, हेलिकल, ठीक है। अच्छा, अब इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन आ जाता है, चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं, सुनिएगा ध्यान से, ठीक है, ध्यान से सुनिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए, ठीक है, ऐसे कह रहे हैं, ठीक, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड जो है वो दिया B0, ऐसे लिख लेते, चलिए B0 k कैप, ठीक है, और जो वेलोसिटी है v1 i कैप प्लस v2 j कैप, ऐसे है ना,
ठीक, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है पाथ, तो पहले फिगर बना लो। देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक, और इधर कहीं जेड एक्सिस है, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जेड पे है, ठीक, और ये जो V1 है वो x पे है, V2 जो है वो y पे है, ये V1 है, ये V2 है ना, ठीक। तो इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा ऐसे होगा ना, ये V अंडर रूट V1 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, नेट ऐसे आएगा ना। देखिए Z ऐसे है, जो Z वाली मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे है ना, ये और ये, देखिए ये वेलोसिटी और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर हैं तो पाथ कैसा होगा, सर्कुलर। तो यहाँ पे पाथ होगा सर्कुलर, ठीक है, और सर्कुलर पाथ होगा तो रेडियस कितना, mv अपॉन कितना, qb, तो m v की जगह अंडर रूट v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अपॉन कितना, qb इज इक्वल टू r। ये हमारा आ गया, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन ये भी हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं ना, सुनिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए, जैसे कहा जो वेलोसिटी है, ठीक है, वो v1 i कैप है, वेलोसिटी 2 j कैप है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा b नॉट j कैप है। पाथ पूछ रहा है, ठीक, पाथ पूछ रहा है। तो देखिए ऐसे पहले बना लीजिए, इसमें z की बात ही नहीं किया है, तो चलिए ये x है और ये y है, ठीक है। x हो गया, y हो गया। x पे कौन है, देखिए x पे v1 है, y पे कौन है, v2 है, और इधर ही मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक। अब ध्यान से मेरी बात समझिएगा, यहाँ पे दो वेलोसिटी हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में दो वेलोसिटी थी, दोनों वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नेट परपेंडिकुलर था। यहाँ पे एक v1 जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और v2 जो है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो ये अगर इसके पैरेलल है तो ये क्या करेगा, चार्ज को स्ट्रेट लाइन मोशन देगा, ठीक। लेकिन ये कैसा मोशन देगा, सर्कुलर मोशन देगा। तो यहाँ पे मोशन कैसा होगा, सर्कुलर मोशन होगा। बात समझ में आई। और इस सर्कुलर मोशन में अगर हम इसका रेडियस पूछें तो सर्कुलर मोशन करा कौन रहा है, v1, तो रेडियस इज इक्वल टू mv1, ऐसे तो लिखेंगे जो रेडियस है, ठीक है, सॉरी एक मिनट, ठीक है, ये हाँ mv1 अपॉन कितना, qb, ये आ गया। बस इसमें आप लोग के लिए क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन में कैलकुलेट, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक, कोऑर्डिनेट ऑफ चार्ज, ठीक है, एट एनी टाइम t, ठीक। ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है ना एक्स वाई जेड प्लेन में हो रहा है, ठीक। तो x का कोऑर्डिनेट, y का कोऑर्डिनेट और z का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये आप लोग खुद से ट्राई करिएगा कि अगर वेलोसिटी इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, चार्ज q है, इसका मास m है ना, तो इसका जनरल कोऑर्डिनेट किसी भी टाइम t पे, ठीक है, x y z की वैल्यू क्या होगी, ये आप लोग के लिए होमवर्क है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में इसी को डिस्कस किया जाएगा, फिर उसके आगे लॉरेंज फोर्स डिस्कस करेंगे ना। थैंक यू।